दोस्तों, मैं रियाज़ अहमद एक बार फिर से आप सबों का एक्सपर्ट उर्दू एजुकेशनल चैनल पर इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं। ये वीडियो बीपीएससी टीचर 9, 10 और 11, 12 की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और ये सवालों जवाबात एनसीईआरटी बुक पर मबनी है, जो आपके इम्तहान के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होगा। तो चलिए बिला ताख़िर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि किस माहिर लिसानियात ने उर्दू की इब्तिदा को दक्कन से मंसूब किया है। सवाल नंबर 1 है, किस माहिर लिसानियात ने उर्दू की इब्तिदा को दक्कन से मंसूब किया है। ऑप्शन ए में है मीर अमन, ऑप्शन बी में है नसीरुद्दीन हाशमी, और ऑप्शन सी में है महमूद शिरानी, और ऑप्शन डी में है सैयद सुलेमान नदवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नसीरुद्दीन हाशमी। सवाल नंबर 2 है कि उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लिक़ हाफिज़ महमूद शिरानी के नज़रिए की निशानदेही कीजिए। ए ऑप्शन में है उर्दू बुर्ज भाषा से निकली है, बी ऑप्शन में है उर्दू सिंध में पैदा हुई, और सी में है उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई, और ऑप्शन डी में है उर्दू का आगाज़ दिल्ली और उसके नवाह में हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई। सवाल नंबर 3 है कि उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लिक़ सबसे ठोस और काबिल कबूल नज़रिया किस माहिर लिसानियात ने पेश किया था। उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लिक़ सबसे ठोस और काबिल कबूल नज़रिया किस माहिर लिसानियात ने पेश किया था। ये ऑप्शन में है मुहीउद्दीन क़ादरी ज़ोर, बी में है शमसुल्लाह क़ादरी, और ऑप्शन सी में है शौकत सब्ज़वारी, और ऑप्शन डी में है मसूद हुसैन ख़ां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मसूद हुसैन ख़ां। सवाल नंबर 4 है, इनमें से किस अहले कलम का शुमार माहिर लिसानियात में नहीं होता है। सवाल नंबर 4 है कि इनमें से किस अहले कलम का शुमार जो है माहिर लिसानियात में नहीं होता है। ए ऑप्शन में है ऑप्शन ए में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी में है सैयद सुलेमान नदवी, और सी में है बुरहानुद्दीन जानम, और ऑप्शन डी में है महमूद शिरानी। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, बुरहानुद्दीन जानम का शुमार जो है ये माहिर लिसानियात में नहीं होता है, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी और महमूद शिरानी का शुमार इनका माहिर लिसानियात में होता है। सवाल नंबर 5 है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज किस बादशाह के दौर में गुलबर्गा आए थे। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज किस बादशाह के दौर में गुलबर्गा आए थे। ए में है फ़िरोज़ शाह बहमनी, बी में है अहमद शाह बहमनी, और ऑप्शन सी में है महमूद शाह बहमनी, और ऑप्शन डी में है निज़ाम शाह बहमनी। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ़िरोज़ शाह बहमनी। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज ये जो है फ़िरोज़ शाह बहमनी के दौर में गुलबर्गा आए थे। अच्छे में है, निज़ामी बेदरी की तसनीफ़ का नाम क्या है। निज़ामी बेदरी की तसनीफ़ का नाम क्या है। ए में है नौसरहार, बी में है खुशनामा, सी में है कदमरो पदमरो, और डी में है गुलशन इश्क। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, कदमरो पदमरो। साथ है कि शहादतुत तहक़ीक़ किस सूफ़ी शायर की तवील नज़्म है। शहादतुत तहक़ीक़ किस सूफ़ी शायर की तवील नज़्म है। ए में है ख्वाजा बंदा नवाज, बी में है मीराजी शमसुल उशाक़, सी में है बुरहानुद्दीन गरीब, और डी में है बुरहानुद्दीन जानम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीराजी शमसुल उशाक़। ये एक सूफ़ी शायर हैं और इनकी तवील नज़्म है, उनका नाम है शहादतुत तहक़ीक़। सवाल नंबर 8 है कि आदिल शाही सल्तनत का बानी कौन था। ए में है इस्माइल आदिल शाह, आदिल शाही सल्तनत का बानी कौन था। ए में है इस्माइल आदिल शाह, बी में है इब्राहिम आदिल शाह, सी में है यूसुफ आदिल शाह, या डी में है अली आदिल शाह। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाही सल्तनत का जो बानी है वो कौन है, तो यूसुफ आदिल शाह।
सवाल नंबर 9 है कि जगत गुरु किस हुक्मरां शायर का लक़ब था। जगत गुरु किस हुक्मरां शायर का लक़ब था। ए में है इब्राहिम आदिल शाह सानी, बी में है यूसुफ आदिल शाह, सी में है अली आदिल शाह और डी में है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल था, आदिल शाह होना चाहिए, ये आदिल था लिखा हुआ है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम आदिल शाह सानी। 10 है, इनमें से कौन सी तसनीफ़ नुसरती की नहीं है। ए ऑप्शन में है अलीनामा, बी में है फ़तहनामा बहलूल खां, सी में है चंद्रबदन माहियार और डी में है गुलशन इश्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबदन माहियार। ये जो है मुक़ीमी की मसनबी है। सवाल नंबर 11 है कि कलमतुल हक़ाइक़ किस सूफ़ी शायर की नसरी तसनीफ़ है। ए ऑप्शन में है ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज, बी में है बुरहानुद्दीन जानम, सी में है मीराजी शमसुल उशाक और डी में है अमीर खुसरू। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, बुरहानुद्दीन जानम। कलमतुल हक़ाइक़ ये किसकी नसरी तसनीफ़ है, तो ये है बुरहानुद्दीन जानम की। नंबर 12 है कि इब्राहिम आदिल शाह सानी की तसनीफ़ किताब नौरस का मौजू क्या है। इब्राहिम आदिल शाह सानी की तसनीफ़ जो है किताब नौरस, उसका मौजू क्या है। ए में है रज़्म व बज़्म पर मुश्तमिल शायरी, ऑप्शन नंबर बी में है तसव्वुफ़ व अखलाक पर मुश्तमिल नज़्म और सी में है वाक़यात इश्क पर मुश्तमिल कलाम और डी में है राग रागनियों पर मुश्तमिल गीत। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम आदिल शाह सानी की जो तसनीफ़ है किताब नौरस, उसका जो मौजू है वो है राग रागनियों पर मुश्तमिल गीत। नंबर 13 है कि रुस्तमी की मसनवी का क्या नाम है। रुस्तमी की मसनवी का क्या नाम है। ए में है जन्नत सिंगार, बी में है लैला मजनू, सी में है खावरनामा और डी में है क़िस्सा बेनज़ीर। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, खावरनामा। रुस्तमी की जो मसनवी है उसका नाम है खावरनामा। 14 है कि मसनवी खावरनामा के मरकज़ी किरदार की निशानदेही कीजिए। ए ऑप्शन में है अमीर हमज़ा, हज़रत अमीर हमज़ा, बी में है हज़रत अली, सी में है सुल्तान आदिल शाह और डी में है ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, मसनवी खावरनामा का जो मरकज़ी किरदार है वो है हज़रत अली। 15 है कि चार मीनार और शहर हैदराबाद किस बादशाह की यादगार हैं। सवाल नंबर 15 है कि चार मीनार और शहर हैदराबाद किस बादशाह की यादगार हैं। ये ऑप्शन में है इब्राहिम आदिल शाह, बी में है जमशेद कुली कुतुब शाह और सी में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह और डी में है मोहम्मद कुतुब शाह। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के वालिद का नाम बताइए। सवाल नंबर 16 है कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के वालिद का नाम बताइए। ए में है इब्राहिम कुतुब शाह, बी में है जमशेद कुतुब शाह, सी में है अब्दुल्लाह कुतुब शाह और डी में है मोहम्मद कुतुब शाह। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के जो वालिद हैं उनका नाम है इब्राहिम कुतुब शाह। सवाल नंबर 17 है मुल्ला वजही किस बादशाह के दरबार का मलिकुश्शोरा था। सवाल नंबर 17 है कि मुल्ला वजही किस बादशाह के दरबार का मलिकुश्शोरा था। ए में है अली आदिल शाह सानी, बी में है अब्दुल्लाह कुतुब शाह, सी में है निज़ाम शाह बहमनी और डी में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मुल्ला वजही जो है किस बादशाह के दरबार का मलिकुश्शोरा था, तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार का मलिकुश्शोरा था। 18 है कि मसनवी फूलवन किसकी तख्लीक है। सवाल नंबर 18 है कि मसनवी फूलवन किसकी तख्लीक है। ए में है गवासी, बी में है इब्न निशाती, सी में है वजही और डी में है नुसरती। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, इब्न निशाती। फूलवन किसकी तख्लीक है, तो इब्न निशाती की तख्लीक है। गलत जोड़ की निशानदेही कीजिए। ए में है मीरो गालिब गज़ल, बी में है सौदा वसोक रुबाई, सी में है अनीसो दबीर मरसिया और डी में है मौलाना आज़ाद और हाली, ये जो है नज़्म।
तो गलत जोड़ की निशानदेही करना है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि सौदा और ज़ोक ये कसीदा निगार हैं। 20 है कि इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ जो है दबिस्तान लखनऊ से नहीं है। सवाल नंबर 20 है कि इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ जो है दबिस्तान लखनऊ से नहीं है। ए में है दयाशंकर नसीम, बी में है मिर्ज़ा शौक़, सी में है नासिक और डी में है मोमिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मोमिन। इनका ताल्लुक़ जो है दबिस्तान दिल्ली से है और बाकी नासिक, दयाशंकर नसीम और मिर्ज़ा शौक़ लखनवी इनका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है। किस सिन्फ सुखन का जुज़्व है। ए में है कसीदा, बी में है मसनबी, सी में है मरसिया और डी में है गज़ल। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी मरसिया। सवाल नंबर 22 है बद्र मनीर और शहज़ादा बेनज़ीर किस मसनबी के किरदार हैं। बद्र मनीर और शहज़ादा बेनज़ीर किस मसनबी के किरदार हैं। ए में है सेहरुल बयां, बी में है गुलजार नसीम, सी में है गुलजार इरम और डी में है ज़हरे इश्क। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सेहरुल बयां। सवाल नंबर 23 तसद्दुक़ हुसैन ख़ां किस शायर का असल नाम है। तसद्दुक़ हुसैन ख़ां किस शायर का असल नाम है। तो मीर अनीस, बी में है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, सी में है मीर हसन और डी में है मिर्ज़ा दबीर। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी। इनका असल नाम जो है तसद्दुक़ हुसैन ख़ां है। दयाशंकर नसीम की तारीख़ पैदाइश क्या है। ए में है 1810, बी में 1811, सी में 1812 और डी में है 1814। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी 1811 ईस्वी। 25 है मसनबी गुलजार नसीम के हीरो का नाम बताइए। ए में है बेनज़ीर, बी में है कदमरव, सी में है ताजुल मुलूक और डी में है आज़ाद बख्त। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी ताजुल मुलूक। ये मसनबी गुलजार नसीम के हीरो का नाम है। सवाल नंबर 26 है कि मीर अनीस के बेटे थे। ए में है मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, बी में है मीर ज़ाहिक, सी में है मीर हसन और डी में है मीर मोहतसिन खलीक। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी मीर मोहम्मद मोहतसिन खलीक। मीर अनीस मीर मोहतसिन खलीक के बेटे थे। सवाल नंबर 27 मिर्ज़ा दबीर की वफ़ात कब और कहाँ हुई। ये ऑप्शन में है 1875 ईस्वी लखनऊ, बी में है 1877 ईस्वी फैज़ाबाद, सी में है 1878 ईस्वी दिल्ली और डी में है 1879 ईस्वी अजीम आबाद। इसका सही जवाब है आपका 1875 ईस्वी लखनऊ मिर्ज़ा। सवाल नंबर 29 उर्दू में अदबी नस्र की पहली तसनीफ़ कौन सी है। उर्दू में अदबी नस्र की पहली तसनीफ़ कौन सी है। ए में है बाग़ो बहार, बी में है आराइश महफिल, सी में है सबरस और डी में है फसाना अजायब। तो आप सबों को मालूम है कि उर्दू की अदबी जो नसरी तसनीफ़ है वो सबरस है। सवाल नंबर 30 है कि वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। सवाल नंबर 30 है कि वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुतालिक ये कौल किस दानिश्वर ने कहा था। ये ऑप्शन में है मौलवी अब्दुल हक, बी में है अल्लामा शिबली, सी में है मौलाना हाली और डी में है नियाज़ फतेहपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अल्लामा शिबली नोमानी ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुतालिक ये कौल कहा था कि वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। इस है कि मरसिया दाग किस शायर की तख्लीक है। सवाल नंबर 31 है कि मरसिया दाग जो है ये किस शायर की तख्लीक है। ए में है हाली, बी में है इकबाल, सी में है जिगर और डी में है जोश। तो अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद थे वो दाग दहलवी थे और ये मरसिया दाग जो है इन्होंने अल्लामा इकबाल ने ही लिखा है। सवाल नंबर 32 वली दक्नी ने दिल्ली का सफ़र किस सन में इख्तियार किया। वली दक्नी ने दिल्ली का सफ़र किस सन में इख्तियार किया। ए में है 1690, बी में है 1698, सी में है 1700 और डी में है 1702। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1700 ईस्वी।
सवाल नंबर 33, तारीख़ विलादत के एतबार से शूरा की सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, सौदा, दर्द, मीर, ज़ौक़, गालिब। सौदा, दर्द, मीर, ज़ौक़, गालिब। सवाल नंबर 34 है, झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उसे गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है कि सौदा को उर्दू कसीदा निगारी का इमाम कहा जाता है। सौदा को उर्दू कसीदा निगारी का इमाम कहा जाता है। दलील है क्योंकि उन्हें कसीदे के अलावा किसी और सिन्फ़ सुख़न में दखल नहीं था। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दावा सही है मगर दलील गलत है। दावा जो है ये सही है मगर दलील जो है ये गलत है। सवाल नंबर 35 है कि मीर तक़ी मीर ने कुल कितने दीवान यादगार छोड़े हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, 7, क्योंकि उर्दू के 6 दीवान हैं और फ़ारसी के 1 दीवान है। तो इसमें ये नहीं पूछा है कि उर्दू के कितने दीवान छोड़े हैं या फ़ारसी के कितने दीवान छोड़े हैं, ये पूछ रहे हैं कुल कितने दीवान यादगार छोड़े हैं। तो 7 दीवान यादगार छोड़े हैं। सवाल नंबर 36 है कि तुम मेरे पास होते गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। सवाल नंबर 36 है कि तुम मेरे पास होते गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये शेर किसका है। ए में है मोमिन, बी में है दर्द, सी में है ज़ौक़ और डी में है गालिब। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, मोमिन का ये शेर है कि तुम। सवाल नंबर 37 है कि 2 गज़ ज़मी भी न मिली कोहे यार में। 2 गज़ ज़मी भी न मिली कोहे यार में, ये मिसरा किस शायर ने कहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा। 38 है कि बहादुर शाह ज़फ़र की वफ़ात किस सन में हुई और वो कहाँ दफन हुए। बहादुर शाह ज़फ़र की जो वफ़ात थी वो किस सन में हुई और वो कहाँ दफन हुए। तो ये 1862 ईस्वी रंगून, 1862 ईस्वी में जो है बहादुर शाह ज़फ़र की वफ़ात हुई थी और वो रंगून में दफन हुए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 39 है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। ये शेर किसका है। ए में है मीर तक़ी मीर, बी में है गालिब, सी में है दर्द और डी में है सौदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दर्द। सवाल नंबर 40 है कि इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है। इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है। ए में है दाग़े जिगर, बी में है शोले तूर, सी में है आतिशे गुल और डी में है गुलतर। तो आपका गुलतर ये जो है जिगर मुरादाबादी का नहीं है। दाग़े जिगर ये भी है, आतिशे गुल भी है और शोले तूर भी जिगर मुरादाबादी का है और गुलतर ये मखदूम महिउद्दीन का। सवाल नंबर 41 है कि शेख वली मोहम्मद किस शायर का असल नाम है। शेख वली मोहम्मद किस शायर का असल नाम है। ए में है नज़ीर अकबर आबादी, बी में है वली औरंगाबादी और सी में है नून मीम राशिद और डी में है जोश मलिह आबादी। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त है, नज़ीर अकबर आबादी। सवाल नंबर 42 है कि किस शायर को शायर शबाब और शायर फितरत के नाम से याद किया जाता है। सवाल नंबर 42 है कि किस शायर को शायर शबाब और शायर फितरत के नाम से याद किया जाता है। ए में है अकबर इलाहाबादी, बी में है जोश मलिह आबादी और सी में है फैज़ और डी में है साहिर लुधियानवी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जोश मलिह आबादी। इनको शायर शबाब और शायर फितरत के नाम से याद किया जाता है। नंबर 43 है कि हाय को किस मुल्क की मकबूल सिन्फ़ सुखन है। हाय को किस मुल्क की मकबूल सिन्फ़ सुखन है। ए में है फ्रांस, बी में है तुर्की, सी में है जापान और डी में है चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान। हाय को जो है ये जापान की जो सिन्फ़ है उनकी मकबूल सिन्फ़ सुखन है। है कि मुखम्मस में कुल कितने मिसरे होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
5 मिसरे होते हैं। मुखम्मस में कुल 5 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 45 है कि माहिया किस ज़ुबान की कदीम सिन्फ़ शायरी है। सवाल नंबर 45 है कि माहिया किस ज़ुबान की कदीम सिन्फ़ शायरी है। ए में है सिंधी, बी में है कश्मीरी, सी में है बंगाली और डी में है पंजाबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंजाबी। सवाल नंबर 46 है कि अनीसो दबीर ने मरसिया बेशतर शायरी की किस हियत में लिखे हैं। अनीसो दबीर ने मरसिया बेशतर किस शायरी की हियत में लिखे हैं। ए में है मुरब्बा, बी में है मुखम्मस, सी में है मुसद्दस और डी में है मुसम्मन। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुसद्दस की हियत में लिखे हैं। 47 किस शायर ने पहले पहल उर्दू में मज़ाहिया शायरी को फ़रोग़ दिया। सवाल नंबर 47 है कि किस शायर ने पहले पहल उर्दू में मज़ाहिया शायरी को फ़रोग़ दिया। ए में है अकबर इलाहाबादी, बी में है मीराजी और सी में है फ़ानी बदायूनी और डी में है चेकविस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर इलाहाबादी ने पहले पहल उर्दू में मज़ाहिया शायरी को फ़रोग़ दिया। सवाल नंबर 48 फैज़ के पहले और आखिरी शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए। फैज़ के पहले और आखिरी शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए। ए में है दस्ते सबा और शाम शहरियारा, बी में है नक्श फरियादी और गुबार अय्याम, सी में है नक्श फरियादी और सरबादी सीना और डी में है दस्ते सबा और गुबार अय्याम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नक्श फरियादी और गुबार अय्याम। सवाल नंबर 49 है कि उन दो शायरों के ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए जो सियालकोट में पैदा हुए। ए में है फैज़ और मिजाज, बी में है इकबाल और सरदार जाफरी, सी में है फैज़ और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और डी में है इकबाल और फैज़। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इकबाल और फैज़। ये दोनों सियालकोट में पैदा हुए। सवाल नंबर 50 है कि नज़्म तस्वीर दर्द इकबाल के किस मजमुआ कलाम में शामिल है। सवाल नंबर 50 है कि नज़्म जो है तस्वीर दर्द इकबाल के किस मजमुआ में शामिल है। बाल जिब्रील, बांगे दरा, अरमगान हिजाज या ज़रवे कलीम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांगे दरा। सवाल नंबर 51 है डॉट डॉट के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। इकबाल के इस मिसरे को सही नाम लगाकर मुकम्मल कीजिए। ए में है मीर, बी में है ज़ौक़, सी में है दाग या डी में है राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राम है। राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज है। इनमें से कौन सा मजमुआ कलाम फ़िराक का नहीं है। ए में है लाला तूर, बी में है रूह, सी में है मशअल और डी में है रूह कायनात। तो लाला तूर ये जो है फ़िराक गोरखपुरी का नहीं है। सवाल नंबर 53 इकबाल के रूहानी मुर्शिद कौन थे। ए में है मौलाना रूम, बी में है हाफिज़ शिराजी, सी में है दाग दहलवी और डी में है शेख सादी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना रूम इकबाल के जो है रूहानी मुर्शिद थे। है किस शायर ने अपनी नज़मों में मेहनत कश तबके की तर्जुमानी की है। कि शायर ने अपनी नज़मों में मेहनत कश तबके की तर्जुमानी की है। ए में है चेकविस्त, बी में है इस्माइल मेरठी, सी में है मखदूम महिउद्दीन और डी में है जानिसार अख्तर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मखदूम महिउद्दीन ने अपनी नज़मों में मेहनत कश तबके की तर्जुमानी की है। सवाल नंबर 55 शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या है। शाद अजीम आबादी का जो असल नाम है वो क्या है। ए में है सैयद अली मोहम्मद, बी में है सैयद तक़ी मोहम्मद, सी में है सैयद फ़ाज़ल मोहम्मद और डी में है सैयद नूर मोहम्मद। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सैयद अली मोहम्मद। सवाल नंबर 57 है कि नून मीम राशिद की वफ़ात कब और कहाँ हुई। सवाल नंबर 57 है कि नून मीम राशिद की वफ़ात कब और कहाँ हुई। ए ऑप्शन में है 1970 ईस्वी दिल्ली, बी में है 1972 ईस्वी पंजाब, सी में है 1975 ईस्वी लंदन और डी में है 1978 ईस्वी लाहौर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1975 ईस्वी लंदन में नून मीम राशिद की वफ़ात हुई थी।
सवाल नंबर 58 है कि सनाउल्लाह डार किस शायर का असल नाम है। सनाउल्लाह डार जो है ये किस शायर का असल नाम है। ए में है कैफी आज़मी, बी में है सूफ़ी लखनवी और सी में है साहिल लुधियानवी और डी में है मीरा जी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मीरा जी। सवाल नंबर 59, लल्लू लाल जी की तसनीफ़ सिंहासन बतीसी। लल्लू लाल जी की जो तसनीफ़ है सिंहासन बतीसी में किस राजा की दास्तान बयान की गई है। ए में है राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है राजा विक्रमाजीत, सी में है राजा रंजीत सिंह और डी में है राजा पृथ्वीराज चौहान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा विक्रमाजीत। सवाल नंबर 60 है कि मीरा जी को बागी शायर क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 60 है कि मीरा जी को बागी शायर क्यों कहा जाता है। ए ऑप्शन में है क्योंकि उन्होंने अपने वतन से बगावत की थी, बी में है क्योंकि उन्होंने उर्दू नज़्म की रिवायत से बगावत की थी और सी में है क्योंकि उन्होंने अपने आप से बगावत की थी और डी ऑप्शन में है क्योंकि उन्होंने हुकूमत वक्त से बगावत की थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उन्होंने उर्दू नज़्म की रिवायत से बगावत की थी, इसलिए मीरा जी को बागी शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 61 है कि से आतिशा गीत ही गीत और मशरिक़ व मगरिब के नगमे। से आतिशा गीत ही गीत और मशरिक़ व मगरिब के नगमे किस शायर के शेरी मजमूए हैं। ए में है साहिल लुधियानवी, बी में है जानिसार अख्तर, सी में है सरदार जाफरी और डी में है मीरा जी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मीरा जी की ये। सवाल नंबर 62 है कि जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था। जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया था वही एहसान डॉक्टर जॉन गिलक्रास्ट ने उर्दू नस्र पर किया है। ये कौल किस दानिश्वर का है। ए में है मौलवी अब्दुल हक, बी में है औल अहमद सरूर, सी में है मीर अमन और डी में है रशीद अहमद सिद्दीकी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अब्दुल हक। सवाल नंबर 63, किस अंग्रेज़ हुक्मरान ने फोर्ट विलियम कॉलेज की दागवेल डाली थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेल्जी। सवाल नंबर 64 है कि इकबाल ने फ़लसफ़ा की आला तालीम किस अंग्रेज़ प्रोफेसर से हासिल की थी। ये ऑप्शन में है प्रोफेसर डेविड ब्राउन, बी में है प्रोफेसर फर्गूसन, सी में है प्रोफेसर स्प्रिंगर और डी में है प्रोफेसर ऑर्नल्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर ऑर्नल्ड। सवाल नंबर 65 है सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ए में है आराइश महफिल हैदर बख्श हैदरी, बी में है सिंहासन बतीसी मिर्ज़ा अली लुत्फ़ और सी में है बागो बहार मीर शेर अली अफसोस और डी में है तज़किरा गुलशन हिंद मीर बहादुर अली हुसैनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आराइश महफिल जो है ये हैदर बख्श हैदरी की है। सवाल नंबर 66 है कि इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफिन में शामिल नहीं हैं या नहीं थे। ए में है लल्लू लाल जी, बी में हैदर बख्श हैदरी, सी में है रजब अली बेग सुरूर और डी में है मीर शेर अली अफसोस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रजब अली बेग सुरूर। ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका ताल्लुक नहीं है। नंबर 67 है कि मीर अमन ने किसकी हिदायत पर बागो बहार लिखी थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। सवाल नंबर 68 है तोता कहानी किसकी तसनीफ़ है। तोता कहानी किसकी तसनीफ़ है। ए में है रजब अली बेग सुरूर, बी में है फ़ज़ल अली फजली और सी में है मीर अमन और डी में है हैदर बख्श हैदरी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हैदर बख्श हैदरी की जो तसनीफ़ है वो तोता कहानी है। सवाल नंबर 69, मरहूम दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया। ए में है 1825, बी में है 1827, सी में है 1830 और डी में है 1837। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1825। सवाल नंबर 70 है मौलाना इमाम बख्श सहवाई और मास्टर रामचंद्र किस कॉलेज से वाबस्ता थे। ये फोर्ट विलियम कॉलेज ये गलत है, उस्मानिया कॉलेज ये भी गलत है, सर सैयद कॉलेज ये भी गलत है, दिल्ली कॉलेज ये बिल्कुल सही है। मौलाना इमाम बख्श सहवाई और मास्टर रामचंद्र इनका जो ताल्लुक़ था वो दिल्ली कॉलेज से था। सवाल नंबर 71 है उर्दू में पहली बार नेचुरल शायरी की बुनियाद किन शोरा ने रखी। उर्दू में पहली बार नेचुरल शायरी की जो बुनियाद है वो किन शोराओं ने रखी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली। सवाल नंबर 72 है, बुरखारत किसकी लिखी हुई नज़्म है? बुरखारत किसकी लिखी हुई नज़्म है? तो ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़्म है। नंबर 73 है कि अंजुमन पंजाब की दागबेल कब और किसने डाली थी? ए में है 1860 सर सैयद, बी में है 1865 डॉक्टर लाइटर और सी में है 1867 लॉर्ड मिकाले और डी में है 1869 मौलाना हाली। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1865 डॉक्टर लाइटर। नंबर 74 में एक शेर दिया गया है, ये शेर हाली की किस नज़्म से माखूज है? ये नज़्म के बारे में पूछ रहा है कि कत्ल इंसान हमेशा से है आदत तेरी, सैकड़ों चढ़ गए सूली पे बदौलत तेरी। ये शेर हाली की किस नज़्म से माखूज है? तो मुनाजिरे रहमो इंसाफ। सवाल नंबर 76 है, किताब सर सैयद और उनके नामो रफ़्क़ा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? किताब का नाम है कि सर सैयद और उनके नामो रफ़्क़ा, तो इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ए में है डॉक्टर यूसुफ सरमस्त, बी में है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, सी में है डॉक्टर तारिक सईद और डी में है डॉक्टर मसूद हुसैन खान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला।